कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है, जब किसी को लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जब तक उस इंसान को समझ आती, तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़की रहती है वह देखती है कि जो हमारी माँ है, जो हमारे भाई हैं, सभी लोग खेत में चले गए हैं पशुओं के लिए चारा लेने के लिए। अब जो लड़की रहती है वह देखती है कि घर में जो है झाड़ू पोछा लगाना है, खाना पीना बनाना है, इसलिए जो लड़की रहती है वह जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करती है। वह सारा काम काज के करके वह जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। अब जैसे वह खाना बना रही होती है, तभी उसके पड़ोस के चाचा का लड़का अब वह उस लड़की के पास आता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो जो लड़की रहती है वह कहती है क्या करना है। तो जो भाई रहता है वह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये बात लड़की सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की साफ मना कर देती है कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। अब जो लड़का रहता है उस लड़की के साथ जो है जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब वही भाई गुस्से में अपनी ही बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में जो बहन बेटियां हैं वह घर पर सुरक्षित नहीं तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, कहानी में क्या हुआ था। तो हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश बागपत जिले की है। यहीं पर एक इलाका लगता है छपरौली। छपरौली में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 6 लोग रहते हैं, पति पत्नी, उनके 4 बच्चे, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी। अब जो परिवार के लोग रहते हैं वह काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीतने लगते हैं धीरे धीरे। अब जो पिता रहते हैं उनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल हो जाती है। अब पिता को बड़ी बीमारी लग जाती है। अब जो पिता रहते हैं वह ना ही कुछ काम धाम कर पाते, वह घर पर बैठे रहते हैं। इधर ये सब चीजें देखकर जो पत्नी रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि जो हमारे पति हैं उन्हें तो बड़ी बीमारी लग गई, अब हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। अब महिला बेहद परेशान। अभी हमारे 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके कपड़े लत्ते, क्योंकि महंगाई का जमाना भी है। ये सब चीजें सोचकर जो महिला रहती है बेहद परेशान हो जाती है। अब जो महिला रहती है वह खेती किसानी करने लगती है, दूसरों के घर चूल्हा चौका करने लगती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते हैं। जैसे ही 2 साल बीतते हैं और पति की मौत हो जाती है। पति के जाने के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि जो हमारे पति ही दुनिया से छोड़कर चले गए, हम किसके सहारे रहें। और जो पत्नी रहती है वह अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो बच्चे रहते हैं, अब बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। वह यही सोचती है कि जो हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो जाएं और हमारे भी देख रेख करें। अब इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे अब तीनों बेटे बड़े होने लगते हैं, जिनमें से जो बेटी रहती है वह सबसे छोटी रहती है। अब बेटी का नाम जो कि काल्पनिक रखा गया है खुशबू। खुशबू की उम्र धीरे धीरे लगभग 14 साल हो जाती है। और जो खुशबू रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। पढ़ाई के साथ साथ वह घर पे रहकर घर का सारा काम काज करती, माँ का हाथ बटाती थी। माँ भी अपने परिवार के साथ, अपने यानी बच्चों के साथ काफी खुशहाल तरीके से रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। तभी उनके घर जो महिला रहती है, उनके देवर का लड़का, जिसका नाम राकेश रहता है। अब जो राकेश रहता है उसका आना जाना, क्योंकि जो खुशबू के भाई रहते हैं वह हम उम्र रहते हैं, और साथ ही दोस्ती की यार वह आए दिन एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। वह आता, हंसी मजाक करता, बातचीत, कभी कभी खाना पीना भी खाता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो राकेश रहता है वह अपने चाचा की लड़की को चाहने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने दिल की बात खुशबू से कैसे कहे। धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं, एक दिन वो खुशबू जो है पढ़ाई करने के लिए जाती है। तभी जो राकेश रहता है वह बीच रास्ते में मिलता है। वह कहता है कि खुशबू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब जैसे ये बात खुशबू सुनती है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारे ही चाचा का लड़का, जो कि हमारा ही भाई है, राखी के दिन हम अपने भाई समझकर उसके हाथों पर राखी बांधते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि जैसे हमारे भाई वैसे हमारे चाचा का भी लड़का है, भाई है। इसलिए वह अपने भाई की तरह वह मानती थी। लेकिन जो भाई चाचा का लड़का रहता है
उसकी नीयत अपनी ही बहन के प्रति खराब होने लगती है। धीरे धीरे ऐसा समय बीत रहे थे। धीरे धीरे आ जाता है 28 अगस्त सन 2025 को। उस दिन जो खुशबू की माँ रहती है और जो तीनों भाई रहते हैं, वह सुबह सुबह खाना पीना खाकर सभी लोग खेतों में चले जाते हैं चारा काटने के लिए। और इधर जो खुशबू रहती है वह घर पर अकेली थी। वह सोचती है कि जो हमारी माँ है वह खेत में गई चारा काटने के लिए, भाई भी गए हैं, क्यों ना हम घर रहकर घर का सारा काम काज कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, अभी खाना भी बनाना है। इसलिए जो लड़की रहती है वह झाड़ू पोछा करके किचन में जाकर खाना बना रही थी। तभी जो राकेश रहता है वह देखता है कि जो हमारी चाची है और चाचा के जो बेटे हैं वो भी घर पे नहीं है। इसलिए वह जो खुशबू है वह घर पर अकेली है, इसलिए वह सीधे किचन में जाता है। जाने के बाद वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो जो खुशबू रहती है वो कुछ समझ नहीं पाती है कि क्योंकि भाई है, कहती क्या करना है। तो बार बार जो राकेश रहता है वह कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस पर जैसे ये बात खुशबू सुनती है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा भाई मेरे साथ क्या करना चाहता है। इसलिए वह साफ मना कर देती है, कहती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। लेकिन जो राकेश रहता है वह जिद करने लगता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी जो खुशबू रहती है वह बार बार कहती है कि तुम मेरे घर से भाग जाओ। लेकिन जो राकेश रहता है वह भागने का नाम नहीं लेता। तभी किचन में रखा हुआ एक 5 किलो का सिलेंडर रहता है और वह उठाकर खुशबू के सर पर कई बार वार करता है, जिससे जिससे खुशबू की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है वह सोचता है कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएं ताकि किसी को पता ना चले, हमारी चाची कहीं आ ना जाए। इसलिए जल्दी जल्दी में घर में जो है एक रूम रहता है जो कि मिट्टी का बनाया हुआ था। अब उस रूम को पूरी तरह से जो है फावड़े से उसकी खुदाई करता है और उसमें जल्दी जल्दी में खुशबू की लाश को दफनाने की कोशिश करता है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन देखता है कि जो हमारी चाची है, चाची के लड़के हैं, वो लोग आ रहे हैं। वह जल्दी जल्दी में और खुशबू का कुछ शरीर ढकता है, कुछ ढकता भी नहीं। इसलिए वह छोड़कर वहां से सीधे अपने घर चला जाता है दरवाजा खोलकर। अब जैसे ही माँ और भाई जैसे ही घर पहुंचते हैं, माँ देखती है कि हमारे घर का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि हमारी जो बेटी जब भी रहती थी वह दरवाजा हमेशा बंद करके रखती थी। आखिर हमारी बेटी कहाँ गई? वह माँ अपनी बेटी को आवाज लगाती है कि खुशबू कहाँ पर हो। तो खुशबू जब नहीं बोलती है तो माँ परेशान हो जाती है। वह सीधे जैसे ही रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस घर की खुदाई हो रही है और उसमें खुशबू की लाश को दफनाने की कोशिश की गई है। अब जैसे बात माँ देखती है और वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि आगे हमारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। अब जैसे गांव के लोग ये बात सुनते हैं, दौड़े भागते खुशबू के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में खुशबू के सर से काफी खून भी बह रहे हैं और गड्ढा खोदा गया है। ये सब चीजें देखकर जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में खुशबू के सर से काफी खून बह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं माँ से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी के ऊपर आपका शक है, क्या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जमीनी विवाद। तो जो माँ रहती है वो कहती है कि नहीं साहब, हम तो बहुत गरीब इंसान हैं, हमारे किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, हमें नहीं मालूम कि हमारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं कि खुशबू की उम्र लगभग 14 साल है, क्यों कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। इसलिए जो पुलिस वाले रहते हैं गांव वालों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो जो पड़ोस के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ साहब, खुशबू का उसके चाचा के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चला था। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं वह तुरंत राकेश के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो जो राकेश रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है। जब पुलिस वाले कड़ाई से उससे पूछताछ करते हैं तो वही राकेश टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब, 28 अगस्त को जैसे ही हमने घर पहुंचा तो देखा कि चाची, जो चाची के लड़के हैं, वो लोग घर पे नहीं है और जो खुशबू घर पे अकेली है। इसलिए हमने उससे संबंध बनाने के लिए कहा तो जो खुशबू साफ मना कर दी। इसलिए हमने जो जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की और जब खुशबू नहीं मानती है तो हमने सिलेंडर से खुशबू के सर पे काफी वार किए, जिससे खुशबू की मौत हो गई। और हमने यही सोचा कि ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए खुशबू की लाश को उसके ही कमरे में दफना देना चाहते थे। लेकिन देखा कि चाची हमारी आ रही है, इसलिए हमने छोड़कर वहां से भाग गए।
अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, अब राकेश को पकड़ कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताए। कल का दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी, हैं दिल्ली से, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।